हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 7 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अपन कैश मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्विफ्ट कोड एंड सिविल इसके ऊपर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसके पहले अपन ने 6 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट करके रखे हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन देखते क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब सीएमएस। देखो, कैश मैनेजमेंट सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है यहाँ पे लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तरलता प्रबंधन। नेक्स्ट, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मैनेजमेंट सेवाओं का हिस्सा नहीं? देखो, कलेक्शन सर्विस होती है, पेमेंट सर्विस होती है, ट्रेजरी सर्विस भी होती है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट ये कैश मैनेजमेंट सर्विस का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएमएस फॉर बिजनेस। व्यवसाय के लिए कैश मैनेजमेंट सेवाओं का क्या लाभ है? तो आंसर है बेटर फंड यूटिलाइजेशन, बेहतर कोष उपयोग। नेक्स्ट, फोर्थ, विच एंटिटी टिपिकली प्रोवाइड सीएमएस टू कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट्स को आमतौर पर सीएमएस कौन प्रदान करता है? आंसर है बैंक। नेक्स्ट, फिफ्थ, under which section of the Banking Regulation Act 1949 in the definition of banking provided। देखो, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किस धारा में बैंकिंग की परिभाषा बदल दी गई? तो आंसर है सेक्शन 5, धारा 5। नेक्स्ट, 6, which activity is prohibited for bank under the regulation act 1949। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत बैंकों के लिए कौन सी गतिविधि प्रतिबंधित है? तो आंसर है ट्रेडिंग इन गुड्स, माल का व्यापार करना। नेक्स्ट, सेवंथ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, बैंकों के संचालन को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यरत एक स्वदेशी विदेशी बैंक का उदाहरण है? तो आंसर है एचएसबीसी बैंक। नेक्स्ट, 9th, विच रेगुलेटरी बॉडी गवर्न फॉरेन बैंक इन इंडिया। भारत में विदेशी बैंकों को कौन सा नियामक नियम नियंत्रित रखता है? तो आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट, 10th, what is the minimum capital requirement for foreign bank to set up wholly owned subsidiary in India। भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए विदेशी बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता क्या है? तो आंसर है 1000 करोड़। नेक्स्ट, 11, व्हाट डज स्विफ्ट स्टैंड फॉर। स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट, 12th, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर है आइडेंटिफाइंग बैंक इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की पहचान करना। नेक्स्ट, 13, हाउ मेनी कैरेक्टर डज स्टैंडर्ड स्विफ्ट कोड कंटेन। एक मानक स्विफ्ट कोड में कितने अक्षर होते हैं? तो आंसर है 11। नेक्स्ट, 14, व्हाट डज सिबिल स्टैंड फॉर। सिबिल का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट, 15, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर की श्रेणी क्या होती है? तो आंसर है 300 to 900। नेक्स्ट, 16, विच फैक्टर अफेक्ट एन इंडिविजुअल सिबिल स्कोर द मोस्ट। व्यक्ति के सिबिल स्कोर को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आंसर है रीपेमेंट हिस्ट्री, भुगतान इतिहास। नेक्स्ट, 17, व्हाट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। अप्रदर्शनकारी परिसंपत्ति एनपीए के रूप में क्या वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर है अ लोन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिनों तक अधिक समय से बकाया ऋण। नेक्स्ट, 18, विच कैटेगरी ऑफ एनपीए इज कंसिडर वर्स्ट ऑफ द बैंक। देखो, बैंकों के लिए एनपीए की कौन सी श्रेणी सबसे खराब मानी जाती है? तो आंसर है लॉस असेट, हानि संपत्तियां, परिसंपत्तियां। नेक्स्ट, 19, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया मॉनिटर एनपीए।
भारत में एनपीए की निगरानी कौन सा नियामक निकाय करता है? तो आंसर है यहाँ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 20, व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके। नेक्स्ट 21, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज यूपीआई इन इंडिया? भारत में यूपीआई का प्रबंधन कौन करता है? आंसर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूपीआई ओवर ट्रेडिशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन? पारंपरिक बैंकिंग लेन देन की तुलना में यूपीआई का मुख्य लाभ क्या है? आंसर है इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, तत्काल फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट 23rd, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन टू लो इनकम इंडिविजुअल, कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट 24, विच इंस्टीट्यूशन इज एपेक्स बॉडी फॉर माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया? भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है? तो आंसर है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट 25, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेशन क्या है? तो आंसर है इंश्योरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रीच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन इंडिया? भारत में सेबी की क्या भूमिका है? तो आंसर है रेगुलेशन स्टॉक मार्केट, शेयर बाजारों का विनियमन करना। नेक्स्ट 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? आईपीओ का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश। नेक्स्ट 28, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर है पुलिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन वेरियस असेट, निवेशों से धन एकत्रित कर विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करना। नेक्स्ट 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके। नेक्स्ट 30, विच बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन इन इंडिया? भारत में बड़े मूल्य के लेन देन के लिए कौन सा बैंकिंग साधन उपयोग किया जाता है? तो आंसर है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट 31, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर है रेगुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, भारत की मौद्रिक नीति को विनियमित करना। नेक्स्ट 32, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स इन इंडिया? भारत में मुद्रा नोट जारी करने के लिए कौन सी वित्तीय संस्थान उत्तरदायी है? तो आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 33, व्हाट डज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो मीन्स? देखो सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात का क्या अर्थ है? तो आंसर है द परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट मस्ट बी केप्ट विद आरबीआई, एक बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जो आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट 34, व्हाट इज इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति क्या है? तो आंसर है अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, माल और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। नेक्स्ट 35, व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो आंसर है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवा का कुल मूल्य। नेक्स्ट 36, विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट इंडिया जीडीपी? भारत के जीडीपी की गणना कौन सा संगठन करता है? तो आंसर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। नेक्स्ट 37, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट 38, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीएम जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू ऑल सिटीजन, सभी ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट 39, अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम डू फार्मर गेट डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट? किस सरकारी योजना के तहत किसानों को
योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलता है? तो आंसर है पीएम किसान सम्मान निधि। ओके, नेक्स्ट 40, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट 41, व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व? विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? तो आंसर है टोटल फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय कंट्री सेंट्रल बैंक। देखो, किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास रखी कुल विदेशी मुद्रा। नेक्स्ट 42, विच इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेट्स ग्लोबल ट्रेड? वैश्विक व्यापार का कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन विनियमित करता है? तो आंसर है विश्व व्यापार संगठन, मीन्स WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 43, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? आईपीओ का पूरा नाम क्या है? ये अपन ने देखे पहले, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, नेक्स्ट 44, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन इंडिया? भारत में सेबी की क्या भूमिका है? आंसर है रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार को विनियमित करना। नेक्स्ट 45, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है? आंसर है अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम, एक पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश योजना। नेक्स्ट 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएवी इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में एनएवी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है नेट असेट वैल्यू, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य। नेक्स्ट 47, व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ये अपन ने पहले भी देखे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट 48, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1942 में जोड़ो भारत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन ऐड हुआ है, हु लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? तो आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट 49, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की कौन सी धारा केंद्रीय बैंक को मौद्रिक निधि बनाने का अधिकार देती है? Which section Reserve Bank of India Act 1934 empower the central bank to formulate monetary policy? तो आंसर है सेक्शन 7। नेक्स्ट 50, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के कर सुधारों से संबंधित है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया? तो आंसर है चलैया कमेटी, मतलब समिति। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, प्लस मॉक पेपर भी, जो बैंकिंग अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस के, कंप्यूटर एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस के रहने वाले। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।